ये कुछ साल पहले की बात है कि मुझे ग्लासेस बनवाने थे। तो मैं दुबई में यहाँ पे एक शॉप में गया ग्लासेस बनवाने के लिए। वो थोड़ी एक्सपेंसिव शॉप थी, ब्रांडेड शॉप थी। तो मेरे जो एक ग्लास बने वो तकरीबन 1300 दरम के थे। 1300 दरम तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज में 1 लाख रुपए बनते हैं। तो वहां का जो सेल्समैन था, वो मुझे डील कर रहा था, उसने ऐसी बातों बातों में मुझसे पूछा कि सर आपकी सैलरी कितनी है। उसको लगा कि यार एक यंग लड़का है, इतनी महंगी शॉप में आया हुआ है, 1300 दरम के ग्लासेस बनवा रहा है 1 लाख रुपए के। पाकिस्तान में अगर आप कोई अच्छा ग्लासेस बनवाएं तो वो 10-15 हजार रुपए के अच्छे ब्रांडेड टाइप के ग्लासेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है तकरीबन वो 1300 दरम के ग्लासेस, और इतनी यहाँ पे लोअर लेवल के ऊपर यहाँ पे इतनी सैलरीज होती हैं जो लोग दुकानों पे काम कर रहे होते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि सर आपकी सैलरी कितनी है। जनरली यहाँ पे इस तरह पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होके उससे मुझसे पूछ लिया कि एक यंग लड़का आके 1 लाख रुपए ग्लासेस बनवा रहा है। तो मैंने उसको बोला मेरी सैलरी 35,000 है, 35,000 दरम पर मंथ मेरी यहाँ पे सैलरी है। वो हैरान रह गया और उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने ये नहीं सोचा कि यार चलो हो सकता है कोई बंदा सीनियर लेवल पे हो और भी 10 चीजें हो सकती है। नहीं, उसने क्लियरली ये बोला इतनी सैलरी कहां मिलती है, ये तो हो ही नहीं सकता। 35,000 दरम सैलरी किसी की। जब उसने मुझे ये बोला तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं, मैं जिस फ्लोर पे हूं, वहां पे तो मेरे जैसे कितने आदमी हैं जिनकी सैलरी 35,000, 40,000, 50,000, 70,000 दरम है महीने की। और मैं क्या, यहाँ पे हजारों लोग ऐसे जिनकी इतनी सैलरी है। लेकिन ये बंदे को देखो 35,000 दरम, उसको लग रहा है कि यार 35,000 दरम मतलब उसके किसी माइंड में थी नहीं। क्योंकि यहाँ पे निचले लेवल के ऊपर जब बात की जाए तो लोग इस तरह अपनी सैलरी बता दें, मेरी सैलरी 1700 है, मेरी सैलरी 2200 है, मेरी सैलरी 2600 है और रिहाइश दी हुई है, मेरी सैलरी 3500 है और उसने खाना पीना और रिहाइश दिया। भाई लोग इस तरह बात करते हैं। लेकिन आपको पता है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जब आप थोड़ा सा अच्छे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, अगर आप एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो स्काई इज द लिमिट, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जब आप लोग इस तरीके से सोचते हैं ना, या जितने भी लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और समझते हैं कि यार किसकी लगती है ये 35,000, 50,000, 60,000 दरम पर मंथ, और अंदाजा करें कि अगर आपकी इतनी सैलरी हो, फॉर एग्जाम्पल जितने लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी अगर 30-35 लाख रुपए कमाने शुरू कर दें, तो आप इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, आपकी लाइफ यहाँ पे कैसी हो जाएगी। और इमेजिन करें जो बंदा दुबई के अंदर 35 से 40,000 दरम, ये सालों पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई बंदा 35,000 दरम अगर उसकी सैलरी हो तो वो बंदा कैसी लाइफ जी रहा होगा। ये वीडियो आज मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की जो सराउंडिंग्स है ना, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 तो कोई बहुत ही अच्छी सैलरी है। हालांकि दुबई की मार्केट के हिसाब से ये सैलरी जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। 8,000, 10,000 ये तो नॉर्मल सैलरीज है यहाँ पे। मेरी कंपनी का जो एक मर्चेंडाइजर है ना, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, उसकी सैलरी 5-5,500 दरम है। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, वो नॉर्मल कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव 7 से 8,000 दरम लेते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स सुपरवाइजर 12,000 से 16,000 दरम लेता है। सेल्स मैनेजर 18,000 दरम से 25,000 दरम लेता है। मैं अभी हेड्स की बात ही नहीं कर रहा हूं कि अगर आप हेड ऑफ सेल्स हैं तो आपकी सैलरी कम से कम भी 40-45,000 से 80 से 90,000 दरम तक जाती है। तो अगर अभी आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार इतनी सैलरी कहां होती है, किसकी होती है, इसका मतलब है कि आप लोगों को अभी तक एक्सेस ही नहीं है उन लोगों का, या इस इंफॉर्मेशन तक कि इतनी सैलरी कैसे ले जा सकते हैं। इसीलिए आपका माइंड ये बताता है कि इतनी सैलरी जो है वो कैसे मिल सकती है। इससे बहुत ज्यादा सैलरीज दुबई में मिलती हैं।